शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि भगवते भागवत महापुराणे नमो नमः। ओम देव सत्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्यां खार्यपाद्यमस्तके आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम्। त्वां गन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौषधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमादमुच्यत। श्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं वैष्णानिखाण्डं मयिखाण्ड सर्वलोकं मयिखाण्ड। एतानि गन्धपुष्पधूपदीपतां नर्मदा भागवतस्थितनैवेद्यानि समर्पयामि। देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायामोहनजीविताभिहननं गोवर्धनुर्धारणं कंसादिच्छेदन गौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत
विनाशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्यदेवाय ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हेलो हेलो जी, टोन कर दीजिए, बेस बहुत ज्यादा है। हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, जय श्री राधे। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घड़ी को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं।
नमो नमः बहुत थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बेस ज़्यादा है, टोन खोल दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा बेस है, पूरा बेस से बोल रहा है। चाहिए एक्चुअली वो क्रॉस हो जा रहा है, इंतजार नहीं रहा, क्रॉस नहीं करता। यही धो लीजिए। रघुवर रामचंद्र प्रिय हो, राधावर कृष्ण चंद्र प्रिय हो, उमावर महादेव प्रिय हो, पवन सुत हनुमान प्रिय हो, बोलो भाई सब संतन प्रिय हो। नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशे विभूषित करा नवनीर धारा,
में विसतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरौ घनविधौ स्मरणं कुतस्ते श्री द्वारकाधीश की जय श्री बालकृष्ण लाल की जय सद्गुरु भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरि ओम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
चन्दनं सुललितम् कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितौ विजयते अस्ते स्वस्तरुणी कराग्रविगलत कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् क्या हुआ सरसस्ततरसनिवर्धने विविलसद् गोपे सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनता गतापवर्गमखिलो तारं किशोराकृतिः कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्रीभक्तवत्सल भगवान की जब जदुवंश कृष्ण अवतारा कृष्ण अवतारा वही है हरा नाम हमहि
हरे श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीमन शेष साई नारायण के चरण कमलों में साष्टांग दंडवती अस्तित्व को नमन। विंटेज जिला में स्थित इस दैव गृह में, इस मंदिर के समस्त गर्भगृह में विराजमान समस्त देवी देवताओं को हमारा नमन। भूत भावन भगवान शिव जी को नंदेश्वर के साथ नमन। प्रसंग विशेष पर भूदेवों द्वारा आवाहित प्रतिष्ठापित स्थापित देवी देवताओं को नमन। समस्त विरक्त संत महात्माओं तीर्थ आदि को नमन। विप्र देवताओं को नमन। आप सभी सुर के माध्यम से व्यासपीठ को जो समस्त जन सेवा दे रहे हैं, आपको भी व्यासपीठ से हमारा नमन। कथा के निमित्त मात्र यजमान, मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, वित्तजा हो, जो जैसा हो, लेकिन निमित्त मात्र यजमान और आप सभी श्रोतागण और ध्वनि विज्ञान के माध्यम से जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, विध विधाओं के क्षेत्रों के आप सभी भगवत कथानुरागी वृंदों के अंतर आत्मा में बैठे परमात्मा को व्यासपीठ से यह श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ हो, पहले दिन की पूर्व में पुनः व्यासपीठ से एक बार आप सबों के अंतर आत्मा में बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। सबको जय श्री हरि, जय सिया राम, हरिओम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिना सत्संग के हरि कथा हो ही नहीं सकती। इसके लिए तो सत्संग अति आवश्यक है। अच्छा देखो, यहाँ संत संग नहीं कहा बाबा जी ने, सत्संग कहा। सत का संग होना चाहिए, हमारे मूल में सत्य होना चाहिए। हम लोग बीमार होते हैं, बीमारी का इलाज कराते हैं, कभी कभी बीमारी इलाज के बाद भी बढ़ती हुई चली जाती है। कारण क्या है? कारण हमारे मूल में भूल है। उस भूल को हम सुधारने का प्रयास नहीं करते, केवल ऊपर ऊपर उसको ठीक करने का कार्य करते हैं। तो दवा का काम है दवा देना, दवा दवाती है, वो समाप्त नहीं करती। और भगवान की कथा जो होती है, भगवान की कथा यह परम वैद है, परम वैद। और कथा में किंचित मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। भागवत को तो महापुराण कहा गया है, 10 लक्षण से युक्त है, इसीलिए इसको महापुराण की संज्ञा है। हमारे यहाँ 18 पुराण है, 4 वेद हैं, पंचम वेद महाभारत को कहा गया। 1 लाख श्लोक भगवान वेदव्यास जी ने उसमें लिखे। बाद में उसमें 81,000 श्लोक बचे। और परीक्षित जी को व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई, और व्यास जी महाराज ने स्वयं परीक्षित के पुत्र जनमेजय जी को महाभारत की कथा सुनाई। पीछे कभी मौका मिला तो उसकी थोड़ी बहुत चर्चा करें, लेकिन मूल श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंध भगवान सूर्य के द्वारा प्रणीत है।
अभी कथा में थोड़ी देर में ही आएगी। 12 महीने के 12 सूर्य हैं और इसको क्या कहा गया? द्वादश स्कंद। ये श्रीमद् भागवत का स्कंद यानी कि कंधा है। कंधा मजबूत होना चाहिए। आपके मजबूत कंधे पर ये समग्र सृष्टि का भार है, इसलिए कंधे हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए। और 335 अध्याय, 1-2 अध्याय और 18,000 श्लोक। अब समझाने चले तो एक एक श्लोक पे एक एक दिन कम पड़ जाएगा साहब। 49 वर्ष हमारे जीवन के ऐसे ही निकल जाएंगे समझते समझते। ये कोई छोटी बात है। और विवेक जागृत होता है सत्संग से। किस समय पर किस काल में क्या कर्म करना चाहिए, ये ज्ञान होना ही विवेक है। हम सब मोह में पड़े हुए हैं। इस संसार में हम सब मोह ग्रसित ही तो हैं। हम सब परीक्षित हैं। अंदर आएंगे दिक्कत तो हमारे गिर सकती है। भगवान शिव ने कैलाश के उत्सृंग शिखर पर माता सती को जो कथा श्रवण कराई, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने मैत्रेय जी ने विदुर जी को, अच्छा विदुर जी को 2 जनों ने कथा सुनाई। मैत्रेय जी ने भी सुनाई और उद्धव जी ने भी सुनाया। आधी कथा उद्धव जी ने सुनाई, भागवत जी में इसका वर्णन है, और आधी कथा मैत्रेय जी ने सुनाई। और मैत्रेय ऋषि की धर्म बहन मैत्रेयी बहुत बड़ी विदुषी, राजा जनक के दरबार की 9 रत्नों में से एक रत्न। जो लोग हमारे यहाँ कहते हैं ना कि हमारे यहाँ माता बहनों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा उत्तर है। राजा जनक जी के दरबार में 2 विदुषी थी। और जागवल्क्य जी वहां परम संत थे। जागवल्क्य मुनि परम विवेकी, जिन्होंने भरद्वाज मुनि को राम की कथा सुनाई थी। और कर्म के घाट पर, भक्ति के घाट पर तो स्वयं भगवान शिव विराजमान है। भगवान शिव कोई कथा कहते हैं तो वहां पराकाष्ठा भक्ति की होती है, वहां अर्थ इत्यादि की कोई चर्चा नहीं होती। और भागवत जी तो परम विरक्त की कथा है। भगवान वेदव्यास जी इतने उनके शरीर की आभा, उनकी ऊर्जा, उनका ओज, उनका तेज इतना व्यापक था। आप और हम जानते हैं कि उनके दृष्टि मात्र से ही महापुरुष प्रकट हो जाते थे। विदुर जैसे ज्ञानी, मां को मोह भया तो धृतराष्ट्र जैसा मोह राजा उत्पन्न ले लिया। भय से पीली पड़ गई माता तो एकदम पांडु जैसा पीलिया रोग से ग्रसित, जिसको जॉन्डिस कहते हैं आज की भाषा में, ऐसे राजा पांडु प्रकट हुए। विदुर जैसा ज्ञानी दृष्टि मात्र से, और उस भगवान वेदव्यास जी ने 1000 वर्ष भगवान शिव की तपस्या की। किस लिए? आपके जैसा परम विरक्त पुत्र चाहिए। परम विरक्त पुत्र चाहिए। किसके जैसा? आपके जैसा। जाबाली ऋषि की पुत्री थी वटिका। वटिका से भगवान वेदव्यास का पानी ग्रहण हुआ था। और भगवान शिव ने जो कथा माता सती को, जो अमर कथा सुनाई, अमरनाथ जी जिस तीर्थ को कहते हैं, इसलिए उनका नाम अमरनाथ वहां पड़ा।
तो माता सती तो सो गई और वहां एक सुख बैठा रहा, और हर अध्याय के बाद राम राम। और शिव जी ने कहा था देखो सती सोना मत, हम कहानी सुनाते हैं, तुम करते रहना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि नृत्य भी खींच लेते हैं और भी करते रहते हैं, अगले को पता नहीं चलता कहानी सुनाने में। सती तो सो गई और शुक करता रहा। पूरी कथा जब समाप्त हुई तो भगवान शिव ने कहा सती। भगवान शिव ने जब नजर खोली तो देखा सती तो निद्रा देवी के आगोश में। फिर ये हूं कौन कर रहा था, देखा अरे ऊपर भगवान शिव ने त्रिशूल चलाया। अब त्रिशूल चली, लेकिन वो शुक तो अमर कथा सुना हुआ था, वो जाकर के कहां स्थापित हो गया, तो वटिका जी के गर्भ में। अब त्रिशूल परिक्रमा कर रहा है जो किसी तरह इसको नष्ट करे। बाद में भगवान चतुर्भुजी नारायण शिव के सम्मुख प्रकट हुए, बोले महादेव ये क्या कर रहे हैं आप? बोले इस शुक ने पूरी कथा सुनी है, मैं इसको समाप्त कर दूंगा। बोले ये कथा किस लिए आपने कही? तो अमरता के लिए। तो जब इस कथा को सुनने से व्यक्ति अमर हो जाता है तो आप उसको मार कैसे सकते हैं? ये तो बैरागी हो गए। 16 वर्ष तक मां के गर्भ में ही रहा। देवी देवता ऋषि मुनि सब आ करके कहते गर्भ से बाहर निकलो। बोले तुम्हारी मां मर जाएगी। बोले कौन मां? बोले तुम हो कौन? बोले मुझे पता नहीं, 84 लाख योनियों से भटकता हुआ आया हूं, मैं कौन हूं मैं नहीं जानता। भगवान वेदव्यास जी कहता है मैं तुम्हारा पिता बोल रहा हूं। बोले कौन पिता? यहां कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई सखा नहीं, हम नितांत। बोले गर्भ में भगवान का ज्ञान होता है। 7वें महीने से व्यक्ति जीव में उल्टा लटकता है, जिसको हम लोग उतान पाद कहते हैं, पैर ऊपर सर नीचे, और वहां से भगवान की स्तुति शुरू हो जाती है। तो गर्भ में व्यक्ति अपने समस्त जीवन की प्रक्रिया को देखता है। 2 बार देखता है जीवन में, एक मां के गर्भ में और दूसरा एक मृत्यु सैया पर। 6 महीने पूर्व से भगवान आभास दे देते हैं मृत्यु की। मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, मृत्यु का वर्ण करना चाहिए। हमारे यहाँ 2 प्रमुख ग्रंथ है, रामायण और भागवत। रामायण से जीना सीखो, भागवत जी से मरना सीखो। जीना भी एक कला है और मरना भी एक कला है। जीवन जीने की सर्वोच्च आचार संहिता रामायण है, तो मृत्यु को कैसे साफल्य कर दिया जाए इसकी जीवंत कथा श्रीमद् भागवत। और इसका मंगलाचरण कोई धर्म विशेष के लिए नहीं है। कथा के आरंभ में मंगलाचरण की जाती है, पूजा पाठ में पहले मंगल पाठ होता है, स्तुति वाचन विप्र देवता लोग करते हैं। हम लोग किसी कार्य में पहले चलते हैं तो हमारे यहाँ भारतवर्ष की भूमि की, नेपाल की भूमि की तो प्रज्ञा है कि हम लोग पहले मंगल स्मरण कर लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का ध्यान कर लेते हैं, पितरों को नमन कर लेते हैं। छोड़ते हम किसी को? अगर अस्तित्व है तो अस्तित्व सबका है, ये किसी एक का नहीं। इसीलिए हमारे वेद ने उद्घोष किया सर्वे भवन्तु सुखिनः। यहां सब सुखी हो, केवल मैं सुखी हूं, हम सुखी हो, हमारा परिवार सुखी हो, ऐसा नहीं। अखिल कोटि ब्रह्मांड सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बाकी हम सब तो मोह निशा में ही पड़े हुए हैं। मोह निशा सम शोभनिहारा, मोह निशा
जाता है, कोई कोई स्वप्न झूठा भी हो जाता है। श्रीमद् भागवत जी के बारे में चर्चा सभी पुराणों में की गई है, रामचरितमानस में भी की गई है। भगवान तुलसीदास जी तो आरती में कह ही देते हैं, सभी की वंदना है। चारों वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की। तो रामायण तो दिव्य मंदिर है, लेकिन रामचरितमानस तो समुद्र है, और समुद्र नहीं जूस है, जिसको दांत नहीं वो भी पी सकता है। चारों वेद 18 पुराण 6 शास्त्र सबको और जूस ग्रेनेडर में डाल के एकदम जूस बना करके आपको दे दिया, आप पियो। मुनि जन धन संतन को सर्वस्व, सार अंश सम्मत सभी की, आरती श्री रामायण। लेकिन भागवत जी बोले, भागवत जी आम है, एकदम पका हुआ। और संसार में सभी जो पके हुए फल होते हैं और आम के फल, इसमें एक बड़ी विशेषता होती है कि जिस फल को वृक्ष में पोपट, तोता, सुगा चांच मार दे ना, वो फल पकने के बाद बहुत मीठा हो जाता है, बहुत मीठा। और आम कच्चे भी रहे तो भी लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो पके हुए कैसे नहीं लगते। अच्छा, दांत न भी हो तो भी लोग गुठली के अंतिम सिरा तक आम को चूसते हैं। अच्छा, जहां लोग उसको चूसना बंद कर देते ना, गांव देहात में जाओ, आम की गुठली को पका करके उसका दंत मंजन बनाया जाता है, लोग उससे दांत मांजते हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, सुखमुखाद्रमित द्रव संयुतम, पिबत भागवत रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिक जनों की कथा, ज्ञान वाले के लिए ज्ञान है, वैराग्य वालों के लिए वैराग्य है, परमहंसों की तो यह संहिता है, और वैष्णवों का तो परम धन है। इतना सुंदर ये फल है, इतना सुंदर फल है। सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आने को तैयार नहीं, पिता कहते बाहर पधारो, बाहर पधारो। उनको तो भागवत जी का अमर ज्ञान है, वो बोलते बाहर आके भी साधन करना है, मुक्ति प्राप्त कैसे की जाए, मैं मां के गर्भ से ही मुक्त होना चाहता हूं। संसार में अगर नरक कहीं है और उसमें भी अगर वैतरणी नरक कहीं है तो वो मां का गर्भ है। लेकिन मां के गर्भ से ज्यादा पवित्र जगह भी कोई नहीं है। अब संसार में आना हो तो मां के गर्भ में निवास करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आप कबीर रूप में पधराओ, कि रहीम रूप में पधराओ, कि तुलसीदास बन जाओ, कि सूरदास बन जाओ, कोई मतलब नहीं। लेकिन संसार में अगर प्रकट होना हो तो मां के गर्भ का आश्रय धारण करना ही पड़ेगा। नरक का भान नहीं होगा तो स्वर्ग को समझोगे क्या? नरक का भान न हो तो हम दुख न हो तो सुख को कैसे समझेंगे? रात न हो तो दिन को कैसे समझेंगे? तो अस्तित्व तो सबका है। और गरुड़ पुराण में कथा आती है ना बैतरणी नदी की। कई लोग मेरे से पूछते हैं बैतरणी क्या है। एक तो विद्वान लोग कहते हैं बैतरण, हमारे पास जितनी भी अर्जित संपदाएं हैं ना हम उसको दान करें। धन की 3 गति है, दान, धर्म और विनाश। धन से आप क्या करोगे? या तो आप दान करोगे या तो धर्म करोगे।
धर्म करना એટલે ये मत सोचना कि बच्चे को लिखाना पढ़ाना उसको कारोबार दिलवाना धर्म नहीं, वो भी धर्म है। धर्म क्या? मैं बड़ी छोटी व्याख्या बताता हूं, बड़ी की जरूरत नहीं है। सच्चा और अच्छा कर्म करना ही धर्म है, गलत और अपकर्म करना ही अधर्म है। इससे बड़ी धर्म और अधर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। इसके बाद भक्ति। सुखदेव जी ने कहा अगर इस जन्म में आप हमारे पिता की उपाधि प्राप्त करना चाहते हैं वेदव्यास जी, तो आप द्वारकाधीश श्री कृष्ण को जमानत के लिए ले आइए, तभी हम इस गर्भ से बाहर आएंगे। वरना दिव्य महापुरुष भगवान वेदव्यास जी त्रेता युग में ही प्रकट हो गए थे। दौड़े दौड़े गए, द्वारकाधीश श्री कृष्ण को लेकर के आए। श्री कृष्ण ने जमानत भरी, प्रकट भये। अब प्रकट होते ही चलती। यह श्लोक का वर्णन इसके बाद बदलाया है। जब चल दिए तो पिता पुत्र का क्या संवाद है, एक श्लोक में सूत जी महाराज ने इसका वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया। लेकिन सबसे पहले हमारे यहाँ इनका श्रीमद् भागवत के अंतर्गत में जो भक्ति को दुख दूर करने के लिए और पद्म पुराण, सबसे बड़ी पुराण पद्म पुराण है। पद्म पुराण के महात्म्य में जो मंगलाचरण किया गया, सच्चिदानंद स्वरूपाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस एक श्लोक पर सप्तदिवसीय भागवत की जा सकती है। कितना पवित्र और महान श्लोक है। सच्चित आनंद स्वरूपाय, परमात्मा सत्य है, परमात्मा का चित्त आनंद स्वरूप है। हम सब आनंद की ही संतान हैं, उस परम पिता सच्चिदानंद भगवान की ही संतान है। अच्छा, कितना भी जीवन में हम क्रोधी हो, हमें क्रोध आ जाए, अंत में तो हम भी हंसना ही चाहते हैं, अंत में तो हम भी प्रसन्नता ही चाहते हैं, अंत में हम भी तो शांति ही चाहते हैं ना। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। वही परमात्मा अपने अनंत भूत लय से प्रकट होते हैं और फिर लीला करते हैं और फिर विराम हो जाते हैं। तो हम भी उसी परमात्मा की संतान हैं, हम भी इस संसार में प्रकट होते हैं। जहां तक हमारी लीला रची गई है वह लीला हम करते हैं और फिर उस परमात्मा की सृष्टि में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद जो व्यास जी महाराज चले हैं तो उनकी स्तुति परीक्षित जी महाराज की स्तुति गाई भागवत जी में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। स्वयं भगवान वेद व्यास जी अपने पुत्र को नमस्कार प्रदान करते हैं। ऐसा भारतीय सनातनी परंपरा में ही सिद्ध है कि पिता भी पुत्र को प्रणाम करता है जो पुत्र पिता से श्रेष्ठ कर्म करता है। त्रेता से द्वापर आ गया, द्वापर का अंत समय आ गया, लेकिन जो विरक्ति
वेद व्यास जी में नहीं पधराई, वह सुखदेव जी महाराज में मां के गर्भ में ही पधराई। और फिर इतनी बड़ी यह परमहंसों की संगीता गानी है। बाप अपना सबसे पवित्र धन किसी पवित्र पुत्र को ही तो देता है। ये भागवत रूपी ग्रंथ कौन वाचेगा, कौन उत्तराधिकारी होगा? वैसे तो व्यास जी के सभी कथा को कहने वाले हैं सूत जी महाराज। आप और हम सब जानते हैं, सत्यनारायण भगवान की भी कथा होती है तो कहते हैं सूत जी महाराज ने सुनाया। सूत इतले सूत्र, व्यास इतले व्याख्या। व्यास मतलब अंक गणित और सूत इतले बीज गणित, अलजेब्रा। सूत्र में समझा देना, बड़े से बड़े वाक्य को सूत्र में दे देना। और व्यास मतलब छोटे से छोटे चीज को बड़े रूप में समझाना, बड़े रूप में व्याख्या कर देना। बस ये सूत और व्यास का अंतर। तम सर्वभूत हृदय, सभी लोगों के हृदय में निवास करने वाले शुभ। हम जब कोई अच्छा काम करने चलते हैं ना, हमारी अंतरात्मा आवाज देती है, निकलो अच्छा समय है। अगर हम कोई गलत काम करते हैं ना, हमारी अंतर आत्मा कभी कभी कहती है गलत है, हम उसको दबा देते हैं, नहीं सुनते हैं। लेकिन आत्मा हमको ठीक आवाज देती है, केवल हम उसको पकड़ नहीं पाते। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कर्ण के द्वारा यह दवा पिलाई जाती है। अब आप कहोगे पंडित जी महाराज दवा तो मुख से खाई जाती है। हमने कहा सदगुरु भगवान वैद्य है और उनकी दी हुई टैबलेट जो है ना वो कान से खाई नहीं जाती, कान से पी जाती है। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबोध वैद मारो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे न भासितम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदवधागुना। कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत है। और भागवत के वक्ता कोई नहीं, भागवत के सब श्रोता ही हैं। भागवत के वक्ता स्वयं भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने सबसे पहले यह ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने ध्रुव जी को दिया, प्रहलाद जी को दिया। ऐसे करते करते संसार में फैला। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान के द्वारा वाची गई कथा। रामायण में बालकांड में ही भगवान आ जाते हैं, लेकिन भागवत जी में दसम स्कंद में भगवान का प्रागट्य होता है। जब हमारे जीवन में नवधा भक्ति उत्तरित हो जाएगी, श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। 9 माह माँ के गर्भ में रहने के बाद 10वें महीने में संतान का प्रागट्य होता है। अब आजकल तो औषधि विज्ञान मेडिकल साइंस के माध्यम से तो हम लोग समय से पूर्व भी आजकल हमारी माता बहनें बड़ी विलक्षण होती जा रही हैं, इसीलिए हमारे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार भी पड़ते जा रहे हैं। पहले की माताएं काम भी करती थी, समय पे संतान भी हो जाता था, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं था, आराम से हड्डे कट्ठे मजबूत होते थे। आजकल माता भी चाउ माऊ खाने पे जोड़ देती है, तो पुत्र तो चाउ माऊ जैसा ही होगा। पशु पक्षी तो ऐसे नहीं करते, पशु पक्षी तो सब क्रिया समय पे ही करते हैं। आप देखो सूर्योदय के साथ घोंसले से बाहर हो जाते हैं और सूर्यास्त होने के समय अपने घोंसले में चले आते हैं, बीमार नहीं पड़ते। और हम लोग सूर्योदय के देर तक सोते रहते हैं, सूर्यास्त के देर रात तक जागते रहते हैं। कलयुग में कुछ हो न हो, हम लोग किसी गुरु के शिष्य बने न बने, उल्लू के पट्टे जरूर बने हुए। पट्टा मतलब कि चेला ही होता है, और उल्लू रात में ही देखता है, तो हम लोग रात में ही जागा। कलौ किरण भासितम, कलयुग के किरण को अगर उद्भासित करने की कोई क्षमता रखता है तो वह श्रीमद् भागवत है। परीक्षिते कथां वक्तुम सभायां संस्थिते सुखै। जिस कथा को परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने सुनाया। अच्छा, सुखदेव जी महाराज जो पधराए भागवत जी में, उनके लिए 2 श्लोक खर्चा करना पड़ा है। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी भगवान के लिए 2 श्लोक अलग से भगवान वेदव्यास जी को लिखने पड़ गए। ये है कौन? ये वशिष्ठ गोत्री ब्राह्मण है, साधारण नहीं। वशिष्ठ के पुत्र सक्त के पुत्र पाराशर, पाराशर के पुत्र भगवान वेदव्यास, भगवान वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव, और इसी वंशावली में आगे चल करके भगवान राम बोला, तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए। तो ये पुत्र जो है भगवान के गुरु रूप में पधारते हैं। वेदव्यास जी को भी देखो साधारण नहीं है। 1 लाख हम लोग 2-4 कविता या किताब क्या लिख लेते, हम लोग अपने को महान समझने लगते, और 1 लाख श्लोक का तो एक ग्रंथ, भले 81,000 बचा, 19,000 काट के और हरिवंश पुराण बना दिया था। तो महाभारत को हम लोग कहते 81 शतसाहस्त्र संहिता। कलौ तीरेण भासितम् मैनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ कलौ। भगवान के द्वारा वर्णित है। तो भागवतम कलौ, तो पहले भगवान के भक्तों की कथा आती है। हमारे यहाँ कथा अलग से चलते, भक्तमाल की कथा, उसमें भगवान के भक्तों की कथा गाई जाती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत में पहले भगवान के भक्तों की कथा गाई गई। 9 स्कंद तक, 10वें में भगवान प्रकट होते। 10वां स्कंद लीला है, भगवान का हृदय है। पठनात् श्रवणात् सत्यो, आप इसको पढ़ो, आप इसको सुनो, वैकुंठ फलदायक, वैकुंठ रूपी फल आपको प्राप्त होता है। अब वैकुंठ क्या? प्रश्न तो स्वाभाविक है, हमने से किसी ने वैकुंठ तो देखा नहीं, वैकुंठ कैसा होता? कैलाश तो चलो धरती पर है, लोग जाएंगे परिक्रमा करके आएंगे। हमारे सहजानंद जी बाबा 26 बार कैलाश की परिक्रमा किए हुए। तो कैलाश तो धरती पर है, शिव धरती के भगवान है, नारायण वैकुंठ के भगवान है। वैकुंठ जहां किसी प्रकार की कोई कुंठा ना हो। कुंठा कहां नहीं हो सकती, केवल हृदय में। ठाकुर जी कहां विराजते हैं? हृदय में। हृदय निर्मल होना चाहिए, हृदय पवित्र होना चाहिए, हृदय पावन होना चाहिए।
चाहिए। आप सत्यनारायण भगवान की कथा करते हो, पहले आंगन था, लोग गोबर से लीप दे, गाय के गोबर से लीप देते थे, केले के खंभे गाड़ते थे, चौकी रखते थे, सजा करके भगवान शालिग्राम को सत्यनारायण स्वरूप में पधराते थे। आजकल पक्के का घर हो गया तो भी हम लोग चौकी तो सजाते ही हैं, केला गाछ नहीं मिलता तो केले के पत्ते ही बांध देते हैं, लेकिन पवित्र रूप से तो करते ही, पंचगव्य का छिड़काव करते हैं। तो भगवान का रहने का जो स्थान है हृदय, अगर वहां पवित्रता नहीं होगी, वहां राग होगा, वहां द्वेष होगा, वहां छल होगा, वहां कपट होगा, वहां मद होगा, वहां मोह होगा, वहां मात्सर्य होगा, तो परमात्मा वहां कभी विराजमान नहीं होंगे। तो परमात्मा जहां विराजे, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं हमारे पास, पांच कर्म इंद्रियां हैं हमारे पास, लेकिन इस 10 इंद्रियों से भी शरीर पूरा नहीं होता। ज्ञान इंद्रियां ग्रहण करती है, कर्म इंद्रियां उस चीज को बाहर करती है, लेकिन इसके अलावा 4 सूक्ष्म शरीर इस 10 इंद्रियों के साथ और हैं, जिसको हम कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कहते अंतःकरण चतुष्टय। मन के देवता चंद्रमा है। हमारे यहाँ के ऋषि मुनियों ने ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति की जन्म राशि चंद्रमा के नक्षत्र अनुसार मानी। चंद्रमा जिस राशि में हो, क्यों? क्योंकि व्यक्ति का मन बड़ा चंचल है। चंद्रमा रोज अपनी गति बदलता है। सूर्य को 30 डिग्री पार करने में 30 दिन या 31 दिन लगता है, राहु को 30 डिग्री पार करने में 1.5 वर्ष लगता है, शनि को 2.5 वर्ष लगता है, उस चीज को चंद्रमा 2.25 दिन में पार कर देता है। तो जो काम शनि 2.5 वर्ष में करता है, वो काम चंद्रमा 2.25 दिन में ही कर देता है। इसीलिए हमारे यहाँ के विद्वानों ने व्यक्ति की राशि मनसस्तदात्मा चंद्रमा। हमारे वैदिक ब्राह्मण लोग मंत्र पाठ करते तो कहते हैं चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखात अग्नि अजायत। सुनने के देवता वायु, ध्वनि आकाशवाणी, कौन? हवा। मैं बोल रहा हूं, वायु आपके काम तक लेके जा रहे हैं। ऐसे अहंकार के देवता भगवान रुद्र हैं, भगवान शिव हैं, इसलिए शिव के पास तो कभी अहंकार लेके मत जाओ। अहंकारी व्यक्ति के साथ में अगर आप भी अहंकार में आ जाओगे तो फिर वहां तांडव ही होगा। अहंकार के सामने में आप नम्र होते चले जाओ, विनम्र होते चले जाओ। अच्छा देखो, परशुराम जी अहंकार के अवतार हैं, क्रोध के अवतार हैं, आवेशावतार हैं, और लक्ष्मण जी भी शेषावतार हैं। दोनों क्रोध से मिलते हैं तो झगड़ा शांत नहीं होता, और राम जी मर्यादा अवतार हैं तो बार बार शांति से मिलते हैं। तो राम को जब भी देखते हैं परशुराम जी तो फरसा नीचे हो जाता है, और जैसे लक्ष्मण जी को देखते हैं फरसा उठ जाता है। शांतिपूर्वक सहोती तेजोसी तेजमयी देही। भगवान से कहो, हे भगवान आप तेजस्वी स्वरूप है, हमें भी तेज प्रदान कीजिए। ओजोसी ओजमयी देही, आप ओजस स्वरूप है, हमें भी ओज प्रदान कीजिए। बलोसी बलमयी देही, लेकिन अंत में कहिए सहोसी सहोमयी देही। धरा कितनी सहती है। सबसे पहले तो हमें धरा को ही प्रणाम करना चाहिए जमीन पर पैर रखने से पहले, क्योंकि माता है। पुत्र कभी माता के छाती पर पैर रख करके चले, लेकिन हम लोग तो चलते, सभी गंदगी तो माता के ऊपर ही करते हैं, और माता फिर भी अपने ही गोद में स्थान देती है, अपनी गोद में। सृष्टि के जिस उल्टे क्रम से हमारा जन्म होता है, उसी उल्टे क्रम से हमारा विलीन होता है। संसार में अगर सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो जल है। जल है तो अग्नि है। जल ना हो तो आप कहां से इलेक्ट्रिक पैदा करोगे? जल है तो अग्नि है, अग्नि है तो वायु है, वायु है तो आकाश है,
है तो धरती है, धरती है तो आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा। अब परमात्मा से पृथक आत्मा, आकाश घटाकाश रूपी तत्व से फिरते हुए व्यक्ति जो मर जाता है, हम लोग क्या करते हैं? घंट टांगते घट। अच्छा, ये शरीर यहां से नीचे आप देखो, बिल्कुल शिव पिंड के तरह आपको लगेगा, और इसको काट लो, ये आकृति प्रत्येक मनुष्य की कैसे लगते हैं? जैसे कलश हो, घट हो, घट घट स्थापन करके उसमें क्या छेद करके पानी डाल देते, जमीन पे पानी पड़ते रहे। लेकिन भगवान ने हमारा घट उल्टा, घट तो ऐसे रखा जाता तब तो उस पात्र भरे, लेकिन भगवान ने तो उल्टा घट इस पर चिपका दिया। और इस धरती का जड़ कहां? जड़ तो धरती में होनी चाहिए, लेकिन संसार का जड़ कहां है? आकाश। रुद्रमूलमधस्साखामस्वत्तप्राहुरभयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तन्देदशवेदवित्। यह संसार का जड़ आकाश में है। हमारा पूरा शरीर, पूरा परिवार, हम पैर में क्या पहनेंगे? अभी ठंडी है तो जुराब चाहिए, स्वेटर चाहिए, मफलर चाहिए, टोपी चाहिए, चादर चाहिए, रजाई चाहिए। ये सब कौन सोचता है? आपकी बुद्धि, आपका दिमाग। वो दिमाग कहां है? घटाकाश। कहां से उत्पन्न होता है? यही तो उत्पन्न हो रहा है ना, घटाकाश। तो संसार का जड़ आकाश में। बच्चा क्या खाएगा, पत्नी क्या पहनेगी, हम क्या करेंगे, कौन सोचता है? आकाश, घटाकाश। घट क्या है? आकाश है। उसका कोई अंत नहीं, वो अनंत है। तो 7 लोक नीचे है और 7 लोक ऊपर है। भू भुव स्व मह जनः तपः सत्यम। भू भुव स्व मह जनः तपः और सत्य, सत्य लोक तक हम लोग पहुंच पाते हैं। हनुमान जी के अलावा आज तक कोई सूर्य नहीं पहुंच पाया, कोई वैज्ञानिक नहीं बन पाया। ऐसे परम वैज्ञानिक कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी साइंटिस्ट हैं, याद रखिए। और वाल्मीकि मुनि धरती के पहले ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने साइंस में पीएचडी किया। साइंस में पीएचडी प्राप्त करता, डॉक्टरेट की उपाधि जिसको सबसे पहले मिली। आज के जमाने में होते तो हम बोलते डॉक्टर वाल्मीकि, और हनुमान जी को भी बोलते डॉक्टर हनुमान। आप कहेंगे प्रमाण कहां है? प्रमाण है। अर्ध श्लोक विस्मृति हो रही है मेरे से। आधे श्लोक में है मानस के मंगलाचरण में, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं गुरुं चंद्र शरवत्र विंदते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। कवीश्वर कौन? आदि कवि वाल्मीकि। और कपीश्वर कौन? हमारे हनुमान जी महाराज। ये विशुद्ध वैज्ञानिक है, परम वैज्ञानिक है साहब। और हनुमान जी इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, जीवन में जैसे हम लोग कथा कर रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं तो बैठ के पढ़ रहे हैं। हनुमान जी को चलते चलते पढ़ना होता था। उनके गुरु सूर्य देवता, वो तो स्थिर हो नहीं सकते, तो हनुमान जी भी उल्टा चल करके सारा सुलटा ज्ञान प्राप्त किया हनुमान जी। और वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, ब्रह्म समान हो गए। कलिकाल में भगवान कृष्ण अपनी लीला
के परम धाम को पधराए और उस दिन से कलयुग का आरंभ हो गया। आप लोग पंडित जी महाराज लोग से पूछेंगे, आपको बता देंगे कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है। 5146 उसमें विक्रम संवत 2082, शक संवत इतना, हिजरी संवत इतना, बंगाल संवत इतना, बिहार संवत इतना, फिर तो राज्यों के संवत अलग अलग है। लेकिन कलयुग की आयु अभी तक कितनी व्यतीत हुई है? अब 7 दिन, 7 ही दिन की कथा, ऐसी बात नहीं है। आप 365 दिन भागवत सुनो। सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा। जैसे नहाना नित्य जरूरी है, भोजन नित्य जरूरी है, वस्त्र बदलना नित्य जरूरी है, ऐसे कथा नित्य जरूरी है। सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा। लेकिन कलयुग के प्रभाव से भगवान धर्म का एक ही चरण, कलयुग में धर्म एक ही चरण है, 3 चरण अधर्म व्याप्त है। यह कली का प्रभाव है। अब कली में प्रभाव है, कली में दोष है, तो कली में गुण भी तो है। जो काम सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने से प्राप्त नहीं होता था, कलयुग में एक बार भगवान का नाम ले लेने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में भक्ति की मात्रा घट गई। माता भक्ति बूढ़ी हो गई। भक्ति तो जवान बनी रहती है, लेकिन इसके बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। हम सब जीवों के अंदर यह प्रथा है, दांत टूट जाए, जीभ कट जाए, आंख से दिखाई ना दे, तो भी भगवान का नाम लेने की हैबिट पड़ गई तो मन से लेते रहेंगे, जो भी भगवान का नाम हमको अच्छा लगे। लेकिन ज्ञान, हमारा ज्ञान हमारा साथ छोड़ सकता है। आज हम बहुत ज्ञानी हैं। अभी कहीं सड़क पे हमारा एक्सीडेंट हो जाए, हमारे खोपड़ी में चोट लग जाए, हम विक्षिप्त हो जाएं, हम पागल हो जाएं, हमारा ज्ञान किसी काम का रह जाएगा? कई पढ़े लिखे डॉक्टर भी अपने बाल बच्चे को बुढ़ापे में नहीं पहचान पाते हैं। किस बात का ज्ञान फिर रह गया? वैराग्य। अच्छा, बड़े बड़े वैरागी, वैराग्य का मतलब अपने हाथ से भोजन ग्रहण करना, नहीं तो भिक्षा प्राप्त करके भोजन करना। शरीर ऐसा हो गया कि भिक्षा मांग नहीं सकते, अपने हाथ से भोजन पका नहीं सकते, कोई और भोजन पका रहा है, कोई और आपके मुख में डाल रहा है। कहां गया आपका वैराग्य? ज्ञान आपका साथ छोड़ सकता है। बड़े बड़े मास्टर जी, बड़े बड़े लेक्चरर, बड़े बड़े प्रोफेसर अंत में विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। कोमा में जाना हमारे संविधान में मृत्यु तुल्य ही माना गया है। लेकिन भक्ति हमारा साथ नहीं छोड़ती और जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर तक नहीं छोड़ती। भगवान नाम का सिमरन यदि आपके जीवन में बसता चला जाएगा, तो अगर पुनर्जन्म होता है, पुनः मनुष्य में जन्म होता है, तो भगवान नाम लेने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वतः आपकी जिह्वा को, जीवा को रसना कहते हैं, वो रस बनी हुई रहती है, वो रस बनी हुई रहती है। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति माता के पुत्र हैं और या बूढ़े हो चुके हैं। अब मां युवान हो और बेटा बूढ़ा हो। अच्छा, मां ठीक ठाक घर में है, उसके बच्चे अगर बीमार हो जाए तो मां ठीक रह सकती है क्या? मां विक्षिप्त हो जाती है बच्चे को दुख में देखकर। घूमते घूमते, जगह जगह से घूमते, कहां कहां नारद जी निकले। एक बार देखे तो नारद जी ने कहा, आप ये बूढ़ी माता है, ये दोनों जवान, बोले ये दोनों बूढ़े मेरे बच्चे हैं। बोले आप, हम तो पृथ्वी में आते ज्ञातवा सर्वता में।
नारद जी कहते हैं कि मैं तो पृथ्वी पर आया था कि पृथ्वी सर्वोत्तम लोक है, यहाँ हरि की कथा चलती है, हरि कथा की चर्चा चलती है, भगवान की लीला। लेकिन मैं हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, रामेश्वर इत्यादि सब जगह घूम के आया यहाँ। बोले क्यों? बोले पता ही नहीं चल रहा है। बोले क्यों? बोले फलाने बाबा जी मिल रहे थे, बोले मोह माया त्याग दो। बोले क्या करो, हमारे आश्रम में दान कर दो। परम विरक्त कथा है। भागवत जी की कथा जिसने कही, एक पैसा दक्षिणा नहीं दी। जिसने सुनी, उसने एक पैसा दक्षिणा दी। सुखदेव जी महाराज जैसे परम संत आए, कहां से आए कोई खबर नहीं। कथा सुनाई, किधर गए किसी को खबर नहीं। और परीक्षित वही चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शिवोहम, वही सर पाया, शरीर को डसा, देह धू धू करके चल गई, लेकिन उससे पूर्व ही आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। ये तो परम विरक्तों की कथा है। हाँ, आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है, दाहिना। कभी कभी हम लोग कहते हैं देने वाले का हाथ नीचे होता है और ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। लेकिन गौर से देखना, जो लेने वाला होता है उसका हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, और जो देने वाला होता है उसका हाथ नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। अगर आप किसी को कोई वस्तु दो, विनम्र होकर दो। परमात्मा ने आपको सामर्थ्यता प्रदान की, और दान सुपात्र को दिया जाता है। दया आप किसी पर भी कर सकते हो। दान और दया दोनों में अंतर है। दान सबको नहीं कर सकते, दान सुपात्र को ही कर सकते हैं। और लेने वाला उसका हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, उसको भी इस बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। तो भक्ति माता कहती है नारद जी से कि हम भक्ति रीति छाता इमो में तनियो मता ज्ञान वैराग्य मापन्नौ काल योगेन जर्जरौ। हे देव ऋषि नारद जी, मैं स्वयं माता भक्ति हूं, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और काल का प्रभाव देखिए, ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। गंगा जी का स्नान करा दिया, ये वो। फिर नारद जी ने भी खूब गीता पाठ सुनाई, खूब जय घोष किया, लेकिन नारद जी तो देव ऋषि हैं। देव ऋषि इनको क्यों कहते हैं? ये भी देवता ही हैं, लेकिन ये स्वर्ग में नहीं रहते, देवताओं के भोग विलास ग्रहण नहीं करते। ये भगवान नाम का सतत स्मरण करके जीव का कल्याण करते रहते हैं। जो सुख इंद्र को प्राप्त है, सूर्य को प्राप्त है, वरुण को प्राप्त है, रुद्र को प्राप्त है, वो सुख नारद जी को भी प्राप्त है। लेकिन नारद जी ने उस सुख का परित्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि परम सुख की लत लग गई। यह दारुण कलयुग है। यहाँ सबसे पहले व्यक्ति के अंदर में सदाचार मुक्त होते चले जा रहे हैं। आजकल जीव अपने माँ बाप को भी गाली देने से परहेज नहीं करते। एक सगा भाई दूसरे सगे भाई को मां की गाली दे रहा है, इससे बड़ा कलयुग क्या होगा साहब? दोनों तो एक ही कोख के जन्मे, अपनी मां के कोख को गाली देते हुए शर्म नहीं आती? बाले युगोयम दारुणः कली, कल दारुण कलिकाल है। लेकिन नारद जी जैसे देव ऋषि अगर मिल जाए, सुखदेव जैसे संत मिल जाए, व्यास जैसे प्रमुख कथावाची मिल जाए, तो व्यक्ति सहज एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसम् विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च।
कोई प्राप्त हो जाए, कोई सदगुरु ग्रंथ मिल जाए, तो इस कलयुग में जो सुख है वह किसी युग में भी नहीं। विप्रैर भागवती वार्ता देहे देहे जनै जनै। विप्र को भी चाहिए कि भागवती वार्ता, भगवान के भक्तों की कथा, भगवान की कथा घर घर में, जन जन में करनी चाहिए। और नारद जी वृंदावन में लेकर के गए। वृंदावन में तो भक्ति परम युवान हो जाती, वहां तो भक्ति माता और तीव्र युवान हो गई। ज्ञान वैराग्य को भी वहां थोड़ा होश आया। वृंदावन में जाओ तो भक्ति माता तो सर्वत्र है, जिधर देखो चितमय राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। लेकिन वहां ज्ञानी संत भी विराजमान होते हैं, वैरागी संत भी विराजमान होते हैं, तो वहां ज्ञान वैराग्य को होश आया। तो माता भक्ति ने नारद जी की प्रार्थना करी है। और श्रीमद् भागवत के पद्म पुराण खंड प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक 80वां श्लोक जो है वह नारद जी की प्रार्थना है। और नारद जी को कौन प्रणाम कर रहे हैं? स्वयं भक्ति माता। स्वयं माता भक्ति नारद जी जैसे देव ऋषि को प्रणाम करते। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवोऽयम्, सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। सकल कुशल पात्रम् ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देव ऋषि आप धन्य हैं। कयाधु माता के गर्भ में बैठे हुए प्रहलाद को गर्भ में ही भगवान नाम की दीक्षा दे दी। हमारे नारद जी ने जीवन में 4 चेले बनाए, 2 बच्चे 2 बूढ़े। एक ध्रुव जी महाराज, इनको 4 वर्ष में भगवान नाम द्वादशाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। द्वादशाक्षरी मंत्र ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर है। और ये ध्रुव जी को दिया। मां के 4.5 वर्ष के बालक और 5 वर्ष में इनको भगवान मिल गए ध्रुव जी को। और दूसरे को तो मां के पेट में ही दीक्षा दे दी। कौन? प्रहलाद। और इनको अष्टाक्षरी मंत्र की दीक्षा दी। अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय, प्रहलाद जी को ये मंत्र दे दिया। अब 2 बूढ़े चेले कौन? एक वाल्मीकि बन गए, रामायण लिखवा डाली आदि कवि। और दूसरे 18 पुराण लिखने के बाद वेद व्यास जी संशय में थे, संशय नहीं जा रहा था, तो नारद जी पधराए, अपने चरित्र की कथा कही। मैं दासी पुत्र था, फिर ब्रह्मा का मानस पुत्र बना। आपने भगवान का वर्णन खूब किया, वेद के विभाग किए। वेद को 4 भाग में बांटने का श्रेय भगवान वेद व्यास जी को जाता है, पुराण। लेकिन आपने पवित्र मन से, निष्कपट भाव से भगवान की लीला की चर्चा नहीं करी। आप वो कीजिए एक बार, तो भागवत जी उद्भासित हुए। तो भगवान वेद व्यास जी भी नारद जी के मंत्र दृष्टि से कृष्णम शाश्वत करम, तो राम नाम महामंत्र की दीक्षा वाल्मीकि को दी, और कृष्ण नाम महामंत्र की दीक्षा वेद व्यास जी को दी। तो 2 बूढ़े चेले और 2 बच्चे चेले, जवान चेला एक नहीं बन गए। लोग तो सोचते चेला जवान हो तो बड़ा अच्छा है, काम वाम भी कर दिया करेगा, मजबूत होगा।
बच्चे तो खुद सेवा ले लेते हैं, अब बूढ़े की सेवा करनी पड़ती। लेकिन ये नारद, ये देव ऋषि नारद, जिसकी बनाई कोई योजना कभी रद्द न होती हो, नारद, जिसके पास ना शब्द नहीं है, जिसकी कोई योजना कभी रद्द न हो, वो नारद है। और जीवन में आप देखो, जिसको नारद मिला उसको भगवान मिला, जिसको नारद नहीं मिला उसको भगवान नहीं मिला, वो चाहे राक्षसी क्यों ना हो। इसलिए जीवन में प्रतिदिन एक बार तो नारद जी को प्रणाम जरूर करना चाहिए। और पत्रकार लोगों के तो इष्ट देवता नारद को बनाना चाहिए। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अगर पहले कोई संवाददाता है तो वो नारद जी हैं। कहां की खबर कहां तक पहुंचा देते हैं, ये नारद जी हैं। मुझे इसका इंग्लिश शब्द बड़ा अच्छा लगता है, न्यूज, NEWS, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशा की खबर रखना। कभी कभी अक्षर पर में ध्यान देना चाहिए। दारुण कली है, इस कलयुग में कितने योग करोगे आप? अष्टांग योग है, 8 प्रकार के योग हैं। उस योग में जो पहला बेटा है, उसका अष्टांग योग में जो पहला है उसका नाम है यम, यम अर्थात संयम। 8 बेटे में पहले बेटे का नाम है यम। अब उस पहले बेटे के भी 5 बेटे हैं। अब उस 5 में भी सबसे बड़े बेटे का नाम है सत्य, दूसरे का अहिंसा, तीसरे का अस्तेय, चौथे का ब्रह्मचर्य और चौथे का अपरिग्रह और 5वें का नाम ब्रह्मचर्य। अब अष्टांग योग है, 8 योग में भी जो पहला है यम अर्थात संयम, और उसके भी पहले जो संतान है उसका नाम है सत्य। और कितना सत्यम बोल रहे। और जब से कर्ण पिशाची चला है साहब, कर्ण पिशाची, कांड का पिशाच है, तब से लोग और ज्यादा झूठ बोलने लगे बिना बात के। पंडित जी महाराज चले, हाँ घर से निकल ही चुके, घर में भी बैठे ही है, कपड़ा भी। अरे क्या मतलब बनता है? हाँ महाराज तैयार हो रहे, निकल रहे, क्या फर्क पड़ने वाला है? सत्य की सबसे बड़ी विशेषता है ना, सत्य बोलो, बोलते रह जाओ, कभी उसके लिए प्रमाणित होने की जरूरत नहीं है। अब भूले से अगर एक बार भी झूठ बोल गए ना, तो उसको साबित करने के लिए तुमको याद रखना पड़ेगा। ये झूठ की बड़ी विशेषता होती है। तो इतना मगजमारी कौन करे जो हम झूठ को याद रखते फिरे? सत्य बोलो, क्या दिक्कत है? कलिजानाम सुखाय च, कलयुग में व्यक्तियों के सुख के लिए तो सकल कुशल पात्र, सभी प्रकार से जो कुशल है, भक्ति को तपस्या करें, चले बद्रिकाश्रम की ओर। भगवान नारायण के आदि अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मार्ग में मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया। अच्छा, ये भगवान के चतुर अवतार हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक हैं, सत्य त्रेता द्वापर कली के प्रवर्तक हैं ये। और ये भगवान आदि नारायण के चतुर एक ही अवतार है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 भाई। और ये नित केवल 5 वर्ष के बालक ही बने रहते हैं और इनकी आयु खरबों वर्ष की है, लेकिन निरंतर 5 वर्ष की आयु में ही ये होते हैं। और एक भाई कथा कहता है, 3 भाई सुनते हैं। एक भाई कथा कहता है, 3 भाई सुनते हैं। मतलब इनकी कथा बंद नहीं होती, इनकी कथा निरंतर। मार्ग में ही मिल गए। नारद जी ने प्रणाम किया। बोले क्या बता मैं ऐसे ऐसी भक्ति माता। बोले उनको भागवत से श्रवण कराओ। बोले भागवत वो क्या होते हैं? बोले भगवान की कथा है, परम संगीता है। बोले कैसे? तो मुक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ में कहा? तो हरिद्वार। अच्छा, दोनों प्रकार से इसको बोल सकते हैं, हरिद्वार और हरद्वार। साधारण भाषा में तो लोग हरिद्वार बोलते हैं, हरि का द्वार। गंगा जी सबसे पहले मैदान में पधराई कहां? हरिद्वार। ऋषिकेश तक तो परम पहाड़ है। और हरिद्वार। अच्छा, ऊपर चलो, शिव जी के लोक तक जाना है,
केदारनाथ इत्यादि जानी है, उत्तराखंड के 4 धाम जाने हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो एक शिव एक विष्णु, एक शिव एक विष्णु, तो क्या हो गया? हरिद्वार भी हो गया और हरिद्वार भी हो गया। हरिद्वार में और नारद जी ने केवल मात्र मन में स्थापित किया कि भक्ति माता को यह कथा श्रवण करानी है। भक्ति पुष्ट हो गई, भक्ति परम पुष्ट हो गई। अब कथा के लिए तो तैयारी भी करनी पड़ती है। व्यासपीठ चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, सुर लय ताल सब। बाकी हम तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वाले बैताल हैं, हम तो पैखरी राग वाले हैं साहब। हमारे पास कोई राग नहीं, कोई अनुराग नहीं, कोई बैराग नहीं, हम तो पैखरी बिखरे हुए हैं। आप समेटो, जितना समेट सको। समुद्र में रत्न भरा पड़ा है, आप जितना लूट सको। जितना गोता खाओगे उतने मणि माणिक्य प्राप्त करोगे। नहीं गोता लगाओगे तो मणि माणिक्य प्राप्त होने वाला नहीं। आकाशवाणी भी भाई नारद जी तैयारी में लगे। कई ऋषि मुनियों ने उनका स्मरण कराया। संसार में जो सबसे पहला कीर्तन आया वह सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा है। हम लोग जब अंतिम चिता लेकर के चलते हैं तो बोलते हैं हरि बोल, राम राम सत्य है, हरि बोल, राम राम सत्य है, हरि बोल। और ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नित्य जो कथा विराम करते, कथा करते, एक संकीर्तन ये नित्य करते। 1 मिनट इनका संकीर्तन करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम
सदा वैकुण्ठलीलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृतरसोन्मता कथा मात्रैकजीविनः कथा हमारा जीवन है। ये हमारे जीवन का कोई शौक नहीं है, ये हमारे हॉबी नहीं है, यह जीवन है। That is not hobby, this is life. कथा मात्रिक जीवना, ये हमारा जीवन है। हरि शरणमेव हि नित्यम ये साम मुखे वचः। हरि शरणम जिनके मुख में बैठ गया है जीवा निरंतर हरि शरणमेव हि नित्यम, हरि शरणमेव हि, हरि ही एकमात्र हमारे ऐसे भगवान साक्षात हरि। ऐसे सनक सनंदन